आपने उसके FIR पे पास्को के तहत 4/5 लगाया कि नहीं लगाया? शंका दे रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, क्या आपने 376 लगाया कि नहीं लगाया? कई छात्रों का पूर्व से माने ये तरह की घटनाएं आती हैं। कभी भी स्वतः जो सासाराम के सदर अस्पताल ने जो रिपोर्ट को कहा है कि वो हत्या नहीं है, घटना है, एक बुझाउल बनकर बिहार के नवीनगर से उठकर सासाराम के रोहतास के सदर अस्पताल के बीच भूल भुलैया का खेल खेलने लगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि श्रेया हत्याकांड अभी शांत नहीं हुआ है, तो मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा मामला निकल कर आया। बता दें कि लगातार बेटियों पर यौन शोषण का मामला लगातार पूरे बिहार में आग की तरह उबल रहा है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, उससे भी दर्दनाक खबर आया है नवीनगर से। बता दें कि श्रेया हत्याकांड में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जांच चल रही है। SIT टीम की बैठक गठन भी किया गया है, लेकिन अभी भी लगातार आम जनता हो चाहे बड़े बड़े नेता हो, वहां लगातार पहुंच रहे हैं और आम जनता की मांग हो रही है कि जितने भी लोग पकड़ा हैं उन्हें डायरेक्ट फांसी की सज़ा दी जाए। बता दें मुजफ्फरपुर एक जो खबर आई है वो भी बहुत शर्मसार करने वाला खबर आया है। बता दें मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के मामले में कई नौकरी दिलाने के झांसे में ले जाकर 100 से अधिक लड़कियों को यौन शोषण किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। लेकिन बता दें उसमें से एक लड़की बहादुर निकली जो उस समाज से बाहर निकलकर FIR की, तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। देखिए RJD के हमारे साथ एक नेता मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। इनका पहले तो आपका हमारा चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं बिहार में जिस तरह से अपराध चरम सीमा पर नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी का जो शासन है, भाजपा और JDU का जो डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार लगातार कई वर्षों से लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था 2015 में। और वो जो चीज़ जो है, जो ज़मीन के धरातल के प्लेटफार्म पर उतर नहीं पाया। चूँकि बेटी पढ़ाने का मिशन तो आपने दे दिया, लेकिन बेटी की सुरक्षा आपने मुहैया ना स्टेट में कराया और ना आपने सेंट्रल में कराया। दुर्भाग्य है बिहार का कि वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और आप कहते हैं कि बिहार को मैं बहुत ही आगे ले जा रहा हूँ। कहाँ आगे ले जा रहे हैं? श्रेया का हत्याकांड एक बुझाउल बनकर बिहार के नवीनगर से उठकर सासाराम के रोहतास के सदर अस्पताल के बीच भूल भुलैया का खेल खेलने लगा। कारण कि जब श्रेया अपने घर से 11 तारीख को जब घर से निकलती है कोचिंग पढ़ने के लिए और 13 तारीख को उसका शव कहाँ मिलता है? रोहतास के इंदरपुरी के बराज के पानी में लाश जब मिलता है, तो लाश का जब देखने के बाद ऐसा व्यतीत होता है, जो देखने वाले जो लोग थे दर्शक, उन्होंने कहा कि बहुत ही दर्दनाक था। ऐसा दर्दनाक मौत भगवान किसी भी बच्ची या किसी भी औरत या किसी भी महिला को नसीब ना करे। इस बात का मैं राष्ट्रीय जनता दल का नेता होने के नाते अफसोस जताता हूं कि ऐसा घटना ना घटे। अगर ऐसा घटना घट जाता है तो बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य होगा। राजाराम 3 दिन बाद ही क्यों पहुंचे? बताया जा रहा, विपक्ष घेर रहा है कि राजाराम वहां के सांसद है और इंडी गठबंधन में वो थे जब पार्टी था, अभी भी होंगे। और लगातार ये बात विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि वो बकरीद मना रहे हैं, लेकिन श्रेया के घर कुछ दिन बाद गए हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। चूँकि अब उनको समय मिला नहीं मिला, गए नहीं गए, वो इस बात का पुष्टि वही कर सकते हैं। अभी हम जब सदर अस्पताल में गए, जहां सासाराम में ही पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करने वाला वो कह रहा है कि वो पानी की वजह से मरी है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि ऐसा मौत पानी से नहीं हो सकता है। और आप भी देखे होंगे फोटो के माध्यम से, चाहे जो अन्य माध्यम से, आपको क्या लगता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि छात्र कई छात्रों का पूर्व से माने ये तरह की घटनाएं आती हैं। कभी भी स्वतः जो सासाराम के सदर अस्पताल ने जो रिपोर्ट को कहा है कि वो हत्या नहीं है, घटना है, मैं इस बात का खंडन करता हूं। लेकिन डॉक्टर ने लिखा है तो इसका फॉरेंसिक जांच हो और जांच भी हो बहुत ही ईमानदारी से हो।
चूंकि ये मामला भारत की बेटी का है, भारत की छात्रा का है, मैं इस बात से कहीं भी मेरी राष्ट्रीय जनता दल हो या पूरे भारत या पूरे बिहार के आम आवाम का हो, हम लोग तहे दिल से मैं उसकी हत्या जो उनके क्या लगता है कि डॉक्टर भी इसमें मिले हुए हैं? क्योंकि जो इस तरह से उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सौंपा गया, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम को वहाँ डॉक्टर ना रहकर पोस्टमार्टम वाला जो पोस्टमार्टम करते हैं, चीर-फाड़ करते हैं, उनके द्वारा ही कर हटा दिया गया एक लावारिस लाश तरह मांग कर। नहीं, ये तो डॉक्टर ने जो अपनी जाँच में जो भी शोध करके जो रिजल्ट लाए हैं, उसका जो भी रिपोर्ट हो, उसका फॉरेंसिक जांच के लिए जो बाहर जाता है, पटना जाता है, वहाँ पे ईमानदारी दिखाया जाए, इनके जो विवेक से जो आया। लेकिन हम लोग जो जनता हैं, हम लोग का जो कहना है कि लड़की नबीनगर की है और 100 किलोमीटर चलकर कैसे पहुँच गई इंद्रपुरी बराज पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि एक लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने घर से 10 किलोमीटर जा सके, लेकिन नबीनगर से वो 100 किलोमीटर चलकर वो बराज कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। लड़कियां पंखे में लटक कर सुसाइड करती हैं, लड़कियां यानी कि छात्र जहर खाकर सुसाइड करती हैं, लड़कियां ट्रेन में कूद कर जान दे देती हैं। लड़कियां आखिर कहाँ कमी नजर आ रही है? एक तरफ जहाँ आरक्षण की बात होती है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, तो सुरक्षा बचाओ सुरक्षा का नारा क्यों नहीं लगता है? जहाँ आरक्षण दिया जाता है वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दिया जाता? अभी अरे भाई, कहाँ सुरक्षा दिया जाता है? आप तो देख लीजिए अभी मुजफ्फरपुर की घटना कि आपके प्रदेश में सैकड़ों लड़कियों को अगवा कर बंधक बनाकर नौकरी का लालच देकर प्रलोभन देकर उसका शोषण किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ देह व्यापार किया गया। ये तो घटना मैं नहीं, आपका ही रिपोर्ट कर रहा है। वही छोड़ दीजिए, अभी तो अपराध इतना बिहार में बढ़ गया है कि वकील सुरक्षित नहीं है, सिपाही सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। अभी आप छपरा का घटना देख लीजिए, छपरा में 2 वकीलों की हत्या। मुजफ्फरपुर में जब ये राजाराम जी गए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा घटना होता रहता है, ये कैसा टिप्पणी है? अरे भाई मेरे, इस पर क्या देखते हैं? घटना अगर है तो घटना निंदनीय है, उसको तो हमें और पूरे बिहार प्रदेश के आवाम और प्रशासन और शासन को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। घटना तो घट ही रही है। घटना भी देख लीजिए, भागलपुर में एक महिला को बदमाशों ने दौड़ा कर निर्वस्त्र कर उसे मार डाला। मुजफ्फरपुर की घंटिया श्रेय की घटना, कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं होता है जो बिहार के अखबारों में महिलाओं के साथ दोहन, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, अपहरण की घटना नहीं है। आज वो नेता कहाँ गए? पप्पू यादव हों, पप्पू यादव हर एक पप्पू यादव जो व्यक्ति हैं, अब उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो यहाँ से काफ़ी दूर पर हैं, आने में हो सकता है कि असमर्थ हो, आएंगे तो अपनी पुष्टि करेंगे। लेकिन हम तो यह कहते हैं, आरजेडी के द्वारा कौन कौन गया? आरजेडी के द्वारा बहुत सारे लोग गए हैं, क्षेत्रीय वहाँ के औरंगाबाद के लोकल कमेटी के क्षेत्रीय बहुत सारे लोग गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जनता नहीं गई है, जनता के भीड़ में बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि बच्ची वो हमारी नहीं है, बच्ची पूरे भारत की है, बिहार की है। हम उस बच्ची के न्याय के लिए राष्ट्रीय जनता दल ईमानदारी के साथ हर एक जांच पे खड़ी रहेगी और कहेगी प्रशासन और शासन से कि आपका जो जांच है एकदम स्पष्ट और सही जांच हो, और जो अपराधी हो उसको सही से सही, दंड से दंड सजा मिलनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि अपराध में जब उसके पेरेंट्स ने 3 को आरोपी बनाया तो आपने क्या पास्को के तहत आपने उसके एफआईआर पे पास्को के तहत 4/5 लगाया कि नहीं लगाया? शंका दे रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, क्या आपने 376 लगाया कि नहीं लगाया? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशासन ढीली दे रही है, प्रशासन इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रशासन, इसका मतलब क्या लग रहा है कि जो गुनाह किए उनके साथ मिला हुआ है? प्रशासन तो बस सीधा यह कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मैं कदम उठाऊंगा। उन्होंने बस सीधे सारी की सारी बातें जो है उन्होंने पोस्टमार्टम पर डाल दिया। पोस्टमार्टम ने जो रिपोर्ट दिया कि यह हत्या है, हत्या नहीं, ये घटना है। लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना है, वहाँ के लोगों जिसने उस
बॉडी को देखा, मरे हुए लाश को देखा, लाश को देखने के बाद वहाँ की आवाम यह कहती है कि नहीं ये घटना नहीं, ये हत्या का संख्या है। तो जब उनके पेरेंट्स ने इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और तो उस पर कड़ी से कड़ी जांच हो, वो 3 लोगों से यह पूछा जाए कि आखिर इसमें सत्यता क्या है। प्रेम पेंशन की बात बताई जाती है, तो प्रेम पेंशन एक दिन में नहीं होता है, कई वर्षों से चलता है, कई महीनों से चलता है, उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती है। तो क्या अब तक 4 दिन गुजर गए, क्या वो कड़ी पे कड़ी नहीं जुड़ सका? कहीं ना कहीं तो आप प्रशासन अब 4 दिन का समय मांगा है, अगर 4 दिन बाद कुछ नहीं होता है तो आरजेडी के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? आरजेडी के प्रति उनके औरंगाबाद जिला हो, चाहे रोहतास जिला हो या बक्सर जिला हो, जितने जिला के जो भी जिम्मेदार साथी हैं वहाँ इस बात को तीव्र आंदोलन करेंगे और सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि श्रेया के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय मिले। देखिए लगातार ये मांग का दौर चल रहा है और सारे प्रशासन हो उन पर आरोप लग रहा है कि वो ढीली दे रहे हैं, लेकिन 4 दिन का समय प्रशासन मांगा है और इसमें SIT टीम का भी गठन हो गया है। अब देखा जाएगा कि 4 दिन बाद क्या होता है। कल लगातार पवन सिंह भी पहुंचे हुए थे, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? इस पर ये तो भारत का मौलिक अधिकार है, किसी के दुख सुख में हर पार्टी के आदमी, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, BJP हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आम आवाम सामाजिक संगठन हो, सबका अधिकार बनता है कि उस श्रेया बच्ची के साथ जो घटनाएं घटी हैं, पर्दासिता यानी कि उसी के ऊपर जो पर्दे गिरे हैं वो पर्दा हटे कि आखिर उसने हत्या क्यों की या हत्या उसका क्यों हुआ या हत्या का मूल कारण क्या है। क्योंकि कोई भी छात्र जिस जीवन में जो उसकी उम्र है 14 से 16 साल, वो हत्या अपना आत्महत्या करने के तरफ वो अपना विचार प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि वो संघर्ष की माँ के द्वारा बताया जा रहा था कि वो बायो का पढ़ रही थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लगातार मेहनत कर रही थी। आसपास उनके घर वालों से भी हमने पूछा, लगातार आम लोगों से भी पूछा, तो वो बताया जाता है कि छवि की उनकी बहुत अच्छी है लड़की का और लगातार पढ़ने में मेहनत करती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। भाई श्रेया की जो जीवन चक्र है बहुत ही महत्व है, बहुत ही महान है, बच्ची है, हमारी बेटी है। सबसे दुर्भाग्य यह है कि भगवान ने बचपन में ही उसकी माँ का साया उड़ गया उसके सर पे। वो 2 बहनें थीं, उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, उनसे एक बच्चे पुरुष हुए। तो कहने का मतलब कि जिस बच्चे की माँ का साया बचपन में ही उड़ जाए, उसकी माँ बचपन में ही मृत्यु हो जाए और वो सिर्फ पिता जो उसके पिता हैं वो माता और पिता दोनों का रूप अदा करते हैं और उस रूप में उसके माता पिता होने का उसके पिता का जो श्रेय जाता है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसा पिता हर छात्र को, हर श्रेया जैसे पिता को हर बच्चों को मिले। क्योंकि उसने जो अपने बचपन में जो अपनी माँ का साया उठा, तो एक ख्वाब उसके दिलो दिमाग में इसलिए था कि उसका परिवार का रास्ता ही मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था और वो स्वास्थ्य की तरफ, वो समाज को एक सेवा देना चाहती थी और में बहुत ही जहीन, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी। तो कैसे अपने जीवन से हार कर अपने जीवन का लीला समाप्त कर सकती थी। इसलिए कहीं से भी यह बात हजम नहीं होता है कि वो लड़की सुसाइड करेगी। क्योंकि यह मेरा कहना है और ये पूरे नवीनगर के पूरे प्रखंड के आवामों का यह कहना है, कहीं ना कहीं घटना का बू आ रहा है। इसलिए फोरेंसिक जो विभाग जो जांच कर रही है, इसकी पारदर्शिता को ईमानदारी से जांच करे और जो सच्चाई है वो पटल पे लाए और दोषी जो अगर 7 पताल में भी घुसा हुआ हो या 7 जंगलों में भी घुसा हुआ तो उसको निकाल कर सलाखों में भेजे और उसको फांसी की सजा दिया जाए। अगर उसमें अगर और भी बातें आती है तो उस पर 5 को भी लगे, उस पर 376 भी लगे, उस पर अपहरण के 375 भी लगे। सारी धाराओं के साथ उस व्यक्ति का जीवन लीला समाप्त कर देने के बाद ही नवीनगर, औरंगाबाद और रोहतास के सासाराम के सारे सामाजिक और राजनीतिक दलों के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है और उसका फर्ज बनता है कि ऐसे अपराधी को जेल के सलाखों में उसे फांसी की सजा दिया जाए। देखिए ये आरजेडी के नेता जो थे, कार्यकर्ता जो थे, इनकी आक्रोश आप खुद देख सकते हैं कि इनकी आक्रोश दिखी जा रही है और यही आक्रोश आप लोगों का भी बनाए रखना है। क्योंकि श्रेया को इंसाफ चाहिए। उनकी माँ ने भी जो थी वो लगातार रोते हुए भावुक होकर कह रही हैं कि हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितने भी लोग पकड़े हैं उनसे सख्ती से मारपीट सख्ती से उनसे पूछा जाए और जांच किया जाए। क्या लगता है 4 दिन बाद क्या न्याय मिलेगा? श्रेया बेटी को इंसाफ मिलेगा? एक बहन का इंसाफ मिलेगा? एक भाई का इंसाफ मिलेगा?
का जो लगातार मांग उठ रहा है। आरजेडी की जो हमारे साथ नेता हैं वो भी लगातार ये दहाड़ कर कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में उतर जाएंगे, एक आंदोलन चलाएंगे और एक मांग करेंगे कि इस मांग को, उस श्रेया बेटी को, उस श्रेया बहन को उस न्याय मिले, लगातार न्याय उसकी मिलना चाहिए। लगातार नेताओं का दौर चल रहा है लेकिन अभी तक इंसाफ का दौर नहीं चल रहा है। बाकी हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे, पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।